Good afternoon, dear students. Today our topic will be once again about the pronouns. As I have sent you probably 4 or 5 lectures about the pronouns, and we have discussed 2 lectures about the pronouns, but still I will send you a very important lecture, that is one of the types of the pronouns, that is reflexive pronoun. As I have already told you that there are so many types of pronouns, but this one, reflexive pronoun, this is very important, and also it is, I can say that to some extent it is complex also, that it is difficult to understand, and also there is not more material available upon this. So I think that I will elaborate a separate topic upon this. So there will be the separate topic upon this reflexive pronoun. Okay, reflexive pronoun पर मैंने एक अलग लेक्चर बनाया है आपके लिए, ये सोच के कि ये थोड़ा डिफ़िकल्टी भी है और थोड़ा इस पर मटेरियल भी कम है, और ये बहुत सारों के सिलेबस में भी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वो अलग हैं, वहाँ मिसाल के लिए जो 12th क्लास हैं वहाँ अलग टॉपिक है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि इस पर अलग से बनाएंगे टॉपिक. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन है? माई, यूर, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्व्स, यूर सेल्व्स, देम सेल्व्स. जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअली ये किस किस सब्जेक्ट प्रोनाउन के है? आई है माई सेल्फ का, यू है योर सेल्फ का, ही है हिम सेल्फ का, शी का है हर सेल्फ, इट का है इट सेल्फ, वी क्या है आवर सेल्व्स, यानी कि उनके बदले हम ये इस्तेमाल करते हैं. यू के बदले योर सेल्व्स, दे के बदले देम सेल्व्स. तो आपको ये मालूम है कि जो ये वाले हैं आई, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सिंगुलर है, और जो ये हैं आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, देम सेल्व्स, ये प्लूरल है, ये आपको मालूम है. हाँ, अब यहाँ से भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि मैंने आपको पहले कहा इस पर बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको थोड़ा. हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे आपको मैंने कहा है कि ये हैं कुछ. आई का है माई सेल्फ, यू का है योर सेल्व्स, योर सेल्फ, ही का है हिम सेल्फ, इट का है इट सेल्फ, वी का है आवर सेल्व्स, यू का है योर सेल्व्स, शी का है हर सेल्फ, दे का है देम सेल्व्स. These are the reflexive pronouns. Please wait. हाँ, now reflexive pronouns and empathetic pronouns, but we have to discuss here only reflexive pronouns. We use reflexive pronouns when the subject and object refer to the same person or thing. That is subject as well as object will refer to the same. यानी कि जो सब्जेक्ट, मैंने आपको कहा सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम की जा रही है, यानी कि दोनों एक ही चीज़ के बारे में कहते हैं, तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. इस वक्त हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के लिए आई काट, आई यहाँ सब्जेक्ट है, काट, काट तो वर्ब है, व्हाट, माई सेल्फ, यानी कि अपने आप को मैंने काटा है, यानी कि माई सेल्फ यहाँ ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, दोनों एक ही पर्सन के बारे में कह रहे हैं. दैट इज अबाउट मी, अबाउट माई सेल्फ. शी ब्लेम्ड हर सेल्फ, यानी कि शी और हर सेल्फ, शी सब्जेक्ट है, हर सेल्फ ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं. यू हैव हर्ट योर सेल्फ, यानी कि यू एंड योर सेल्फ. यू हैव एंजॉयड योर सेल्व्स, यानी कि यू एंड योर सेल्व्स. अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आएगा. The prisoner hanged himself. The refrigerator defrosts itself. He spoke to himself. She is ashamed of herself. They gave themselves much trouble. अब ये यहाँ यही कह रहा है, a reflexive pronoun is used as the object of the verb of a
preposition, यानी कि it acts as an object of a verb of a preposition. Here are one second. Some verb here are it comes after a verb or a preposition. That is, it comes, hence it comes after a verb or preposition. Sometimes reflexive pronoun is used emphatically, यानी कि to give the stress, and such an emphatic pronoun comes after subject or after object, यानी कि it may come after subject or it may come after object. We use reflexive pronoun when an action turns back upon the subject. We use empathetic here means to give stress, जोर देना, pronoun to give emphasis to subject or object. आपको यहाँ आएगा समझिए मैं क्या कह रहा हूँ. Empathetic pronouns are used to emphasize that the action is done by no one else. यानी कि वहाँ ये दिखा रहा है कि किसने एक्शन की है, काम कौन करने वाला कौन है. These are used just after a subject or object. ये subject या object के after इस्तेमाल करते हैं इनके बाद. For example, I myself saw him to do it, यानी कि आपने खुद देखा है. यानी कि यहां आपने देखा है काम किसने की. I saw him, यानी कि आपने उसको देखा है काम जो उसने की है. He himself said so, यानी कि दोनों सब्जेक्ट भी वही है ऑब्जेक्ट भी वही है. He herself has cooked her meal. तो यहां I will do it myself, और आपको ये याद रखना है I के साथ myself, ये ऐसे याद रखना है. मिसाल के लिए आमिर के साथ yourself, ये आपको याद रखना है. However, all the self pronoun are broadly called reflexive pronoun. यानी कि इन शॉर्ट आपको याद रखना है जहां भी सेल्फ होगा, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. इन शॉर्ट, ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड विद बाय व्हेन इट मीन्स अलोन. जब इसका माने होगा अलोन यानी कि एक ही, तो उस वक्त हम उसके साथ बाय इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के लिए शी वॉज सिंगिंग बाय हर सेल्फ. बाय हर सेल्फ मीन्स शी सिंग्स ओनली हर सेल्फ, यानी कि वो अकेले गाना गा रही थी और उसके साथ कोई नहीं था. जब हम बाय उसके साथ इस्तेमाल करते हैं उसका माने अकेला, तन्हा. आई वॉज प्लेइंग बाय माई सेल्फ, ये लगना आपको समझ में आया होगा. आई लाइक टू स्पेंड टाइम बाय माई सेल्फ. आई लाइक टू स्पेंड टाइम अलोन, हियर इट मीन. Some verbs must take reflexive pronouns as object. किसी में ये as object से काम होते हैं. मैंने आपको पहले भी कहा है object वो होता है जो दिखा रहा है कि काम किस पर की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल avail है, exert है, etc है, etc. You must avail yourself of the train. यानी कि यहां एज ऑब्जेक्ट ये दिखा रहा है ही विल एक्सर्ट हिमसेल्फ इन टाइम. यहां ये हिमसेल्फ या योरसेल्फ ये एज ऑब्जेक्ट काम कर रहे हैं. हाँ, सम वर्ब्स डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. आपको याद रखना है कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते हैं. जैसे आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि कुछ प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हम ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते. इसी तरह कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं जिनके साथ हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते हैं. यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड विद सम वर्ब्स सच एज ड्रेस, चेंज, वॉश, बाथ, शेव. अगर ऐसे होंगे तो उनके साथ हेल्पिंग वो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड, डू यू ड्रेस, डू यू शेव डेली. यहां हम ये नहीं लिख सकेंगे डू यू शेव योर सेल्फ डेली. नो 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 नो. हाँ, यू थोड़ा ये इसका आया है आर यू ड्रेसिंग. हम ये नहीं कह सकेंगे आर यू ड्रेसिंग योर सेल्फ. नहीं नहीं नहीं, योर सेल्फ ये मतलब उनके साथ ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको याद रखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनके सेल्फ वेल्फ इस्तेमाल नहीं होता है. ड्रेस, चेंज, वॉश, बाथ, शेव उनके साथ इस्तेमाल नहीं होता है.
इसी तरह आपको मैंने पहले भी कहा है, व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट और सेल्व्स, यानी कि ये सिंगुलर है, जब उनके साथ हम सेल्फ इस्तेमाल करेंगे या सेल्व्स करेंगे, आवर, योर, देम के साथ, वी गेट व्हाट इज कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि कंपाउंड आपको मैंने पहले कहा है, जब दो से ज़्यादा कंबाइन होते हैं तो उनको कंपाउंड कहते हैं, या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स। व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, यानी कि वो सब्जेक्ट का ही दिखाएगा। जैसे हमने इससे पहले भी कहा है, मिसाल आई हर्ड माई सेल्फ, यानी कि सब्जेक्ट भी वही ऑब्जेक्ट भी वही, एक ही पर्सन। यू हर्ड योर सेल्फ, यानी कि दोनों, सब्जेक्ट भी वही ऑब्जेक्ट भी वही, वहां भी यो यहां भी योर सेल्फ। ही हर्ड हिमसेल्फ, यानी कि nobody but himself. It will be noticed that each of these reflexive pronouns is used in the object of the verb in refer to the same person as a thing denoted by the subject of the verb. जो मैंने आपको पहले कहा वो वही सब्जेक्ट भी वही ऑब्जेक्ट भी, यानी कि दोनों यहाँ सेम इस्तेमाल होते हैं। Sometimes in older in English, especially in poetry, a simple person was used as reflexive. फॉर एग्जाम्पल, ये पहले ज़माने में होता है, ऐसे यूज अब नहीं होता है। और पोइट्री में नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, मगर आज हम डायरेक्टली लिखते हैं नाउ आई ले डाउन टू स्लीप, मी हम नहीं लिखते हैं। द वर्ड सेल्फ इज समटाइम्स यूज्ड एज ए नाउन, कभी कभी सेल्फ इस्तेमाल होता है एज ए नाउन भी, जैसे आपको मैंने कहा है नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग या एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। टू डाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, यहाँ जो ये सेल्फ है ये एज ए नाउन इस्तेमाल हो रहा है, नाम, अपने आप को। ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, यानी कि वो किसी का केयर ख्याल नहीं कर रहा है मगर अपने आप का। ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ, यानी कि ऑफ हिमसेल्फ। इसी तरह मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो यूज होते हैं व्हेन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम आर एट द सेम, यानी कि मैंने आपको बार बार कहा है कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो हम इस वक्त रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल, शी टूक हर सेल्फ, यानी कि शी एंड हर सेल्फ टू द हॉस्पिटल। इन द एग्जाम्पल शी इज सब्जेक्ट, इसमें आपको मैंने पहले ही कहा है ऑफ द सेंटेंस, टूक इज द वर्ब, बट हु डिड शी टेक, अब उसने किसको लिया है और किसी को नहीं। द आंसर इज हर सेल्फ, यानी कि उसने अपने आप को लिया है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। As you examine this type of pronoun, notice how they use it regularly in everyday speech writing. Explore the list of reflexive pronouns and how when they are used correctly, यानी कि आपको ये करेक्टली यूज़ करने हैं, आपको याद रखने हैं कि कौन कौन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बार बार मैंने आपको कहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लिस्ट ये है, माई सेल्फ वर्क्स विद आई, यानी कि आई के साथ इस्तेमाल होता है। योर सेल्फ यू के साथ, योर सेल्व्स प्लूरल यू के साथ, हिम सेल्फ ही के साथ, हर सेल्फ शी, इट सेल्फ इट, आवर सेल्व्स वी, देम सेल्व्स देम, वन सेल्फ विथ वन। हाँ, व्हेन टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कुछ रूल्स हैं कि हमें कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई दैट द सब्जेक्ट इज डूइंग समथिंग बाय और टू इटसेल्फ, जो मैंने आपको बार बार कहा, यानी कि खुद ही यहाँ सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वही खुद ही कर रहा है। इंस्टेड ऑफ एक्टिंग अपॉन अनदर ऑब्जेक्ट, ये इनकी वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर काम नहीं कर रहा है। द सब्जेक्ट इज एक्टिंग अपॉन इटसेल्फ ईदर लिटरली और फिगरेटिवली। या हमें कभी, जो ने आपको पहले बहुत भी बार कहा है कि कभी कभी हमें मालूम होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, कभी हमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उस वक्त हमें मालूम होता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट होता है। यही इसका मायने कहने का मतलब ये है। दिस इज स्पेशली हेल्पफुल व्हेन यूजिंग द थर्ड पर्सन प्लूरल। कंसिडर द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस। दे अम्यूज्ड देम, यानी कि उन्होंने अपने आप को अम्यूज किया है। दे अम्यूज्ड देमसेल्व्स। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, यू कांट बी श्योर इफ देम इज रेफरिंग टू some other thing or back to the original, they the subject or the noun of the sentence। हाँ, अब देखो यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि they amused them। अब ये मालूम नहीं है them ये दे के बदले है या और किसी लोगों के बारे में है। जब हमने themselves इस्तेमाल किया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया, तो तब हमें सीधी सी पता चल रहा है कि ये एज रिफ्लेक्सिव पर्सन ये दे के बदले इस्तेमाल हुआ है। इन सेकंड एग्जाम्पल, यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू नो
that whatever whoever they stands for it is the same as themselves, जो मैं उनको पहले ही कहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर ऑब्जेक्टिव्स, मैंने आपको पहले कहा ये ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट मार्कर्स ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज देयर एंडिंग, दे ऑलवेज एंड इन सेल्फ और सेल्व्स। ये तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि ये एंड होते हैं सेल्फ और सेल्व्स पर। एंड रेफर बैक टू प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जो हमने इससे पहले नाउन और प्रोनाउन की बात की होगी वो ये इसी के बारे में हमें फिर से कह रहे हैं। अनदर give away is the fact that these pronouns serve as the object of a sentence always coming after the verb, यानी कि सीधी सी बात है verb के after आ रहे हैं, इसके बाद आ रहे हैं as a object। for example I taught मैंने पढ़ाया किसको, myself, अपने आप को, to play the guitar, you know yourselves better than anyone else। ये तो जरूरी सी बात है, बहुत बड़ी ये मैसेज है यहाँ। ये हर किसी को कोई नहीं जानता है जितना कि वो अपने आप को खुद जानता है। अल्लाह ताला और जो बंदा होता है उसको खुद अपने आप के बारे में ज़्यादा इल्म होता है जितना कि बाकी लोगों को नहीं होता है, क्योंकि बाकी को हम धोखा भी दे सकते हैं मगर अपने आप को हमें मालूम होते हैं कि हम क्या है। अब तो मैंने आपको पहले ही कहा है, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही की है, अब यहाँ करने की एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी खुद भी देख सकेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकेंगे यहाँ। हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो उस वक्त ये कैसे इस्तेमाल होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स कैन बी बोथ एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों जगह इस्तेमाल होता है। व्हेन ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट इज द सेम एज द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब, लाइक जैसे आपको मैंने पहले ही कहा है आई हर्ड माई सेल्फ, यानी कि माई सेल्फ है, यहाँ तो सीधी सी बात है ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, या वी आर प्रिपेयरिंग आवर हैं और वी हैं। व्हेन ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब जब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा इट डेमोन्स्ट्रेट्स व्हाई और फॉर होम द एक्शन इज परफॉर्म, यहाँ ये दिखा रहा है किन के लिए काम की जा रही है। मिसाल आई बॉट माई सेल्फ है कार, मैंने कार लाई है खुद ही अपने आप के लिए। वी विल गिव आवर सेल्व्स, मुझे लगना आपको समझ में आया होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शो इंडिपेंडेंट एक्शन, यानी कि इंडिपेंडेंट एक्शन दिखा रहा है। यू कैन यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टुगेदर विथ वर्ड बाय, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा है, टू मीन अलोन और विदाउट एनी हेल्प, यानी कि यहाँ ये बाय जब हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये दिखा रहा है कि ये यहाँ दिखा रहा है कि हमने काम खुद ही की है। फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू मूवी बाय माई सेल्फ, आप मूवी देखने के लिए गए अपने आप से, यानी कि और आपके साथ कोई नहीं था। द चिल्ड्रन tidied up their rooms by themselves। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एज ए इंटेंसिव प्रोनाउंस, कभी कभी ये एज इंटेंसिव प्रोनाउंस भी इस्तेमाल होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन आल्सो बी यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस, यानी कि टू गिव द स्ट्रेस, जोर देना, किसी काम पर आप जोर देते हो, नहीं आपको हमारे घर आना है, नहीं सर हम नहीं छोड़ेंगे आपको, to the noun of the pronoun, and then known as empathetics और intensive pronouns। जब हम इनको स्ट्रेस के लिए इस्तेमाल करेंगे, जोर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उस वक्त इनको एम्पैथेटिक और इंटेंसिव प्रोनाउंस कहते हैं। When it is empathetic, the pronouns can be removed from the sentences and the sentence will still make a sentence। यानी कि अगर हम उस वक्त प्रोनाउन लिखे भी नहीं तो फिर भी उसका माने होता है। फॉर एग्जाम्पल आई रोट ऑल द सॉन्ग्स माई सेल्फ, हम ऐसे भी लिख सकेंगे आई रोट ऑल द सॉन्ग्स, यानी कि उसका भी माने माई सेल्फ हमने स्ट्रेस देने के लिए यहाँ इस्तेमाल किया है, यानी कि खुद ही मैंने लिखा है। टॉमस नॉट लाइंग, पॉल हिमसेल्फ एडमिटेड टू इट, या हम ऐसे भी लिख सकेंगे पॉल एडमिटेड टू मी। हाँ, आप कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ रखे आपके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, आप ये खुद भी देख सकेंगे, आप उनका स्क्रीनशॉट भी उठा सकेंगे क्योंकि यहाँ से टाइम ज़्यादा हो रहा है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस, ये बहुत आसान है। यू कैन टेक इट स्क्रीनशॉट एंड दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मुझे लग रहा है आपने शायद उठाया होगा, अगर नहीं उठाया होगा तो जब आप देखेंगे वीडियो तो उस वक्त आप पास भी कर सकेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट तो कंपलसरी है क्योंकि टाइम ज़्यादा, फिर बहुत सारे लड़की कह रहे हैं सर वीडियो तो शॉर्ट ही होनी चाहिए। अब ये कुछ
यहाँ एग्जाम्पल्स हैं रिफ्लेक्सिव के प्रोनाउन के, और उनका भी स्क्रीनशॉट मुझे उम्मीद है आप उठाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा इस पर बहुत कम है, मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है। तो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये हैं, खासकर 12th क्लास जो है, 12th क्लास के सिलेबस में ये हैं, इनको तो ज़रूर ये पढ़ना है, उनका ये पहला ही टॉपिक है, 12th क्लास का ये पहला ही टॉपिक है, इसलिए उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एग्जाम्पल्स, व्हाट नॉट टू डू, these are the reflexive pronoun examples which show both correct and incorrect usage. Some of them are rarely commonly mistake. यहाँ हम कभी कभी गलतियाँ करते हैं, आप खुद ही देखेंगे कि करेक्ट क्या है इनकरेक्ट क्या है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठाओ, इसी तरह इसका भी, इसी तरह इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठाओ, फिर आप खुद ही देखो, क्योंकि यहाँ तो लिखा हुआ है। अब मुझे कहने का अब क्या फ़ायदा है, इससे वीडियो बड़ा बन जाएगा, फिर आप बोर हो जाए। हाँ, इसका भी इसी तरह इसका भी, क्योंकि यहाँ है लिखा हुआ है करेक्ट कौन है इनकरेक्ट कौन है। इसका भी, इसका भी। अब ये आपके लिए एक्सरसाइज है, आप देखेंगे कि आपको कितना समझ में आया है। आप भी थोड़ा इसको, ये छुप नहीं सकता है, मैं इसको छुपाना चाह रहा हूँ मगर छुप नहीं सकता है। अब यहाँ तो लिखा हुआ है इसका आंसर सी है, मगर आप पहले देखेंगे। इसी तरह इस डी का आप देखेंगे पहले, इसका सेकंड का इसका आंसर क्या है, फिर आप आंसर भी देख सकेंगे। हाँ, फिर आंसर यहाँ है, इसका डी है। इसी तरह थर्ड वाला, इसको भी आप देखेंगे कि क्या आपको आ रहा है या नहीं, फिर उसका आंसर भी आप देख सकते हैं, उसका सी है। इसी तरह फोर्थ, उसको भी आप देखेंगे कि आपको क्या आ रहा है या नहीं, फिर उसका आंसर भी मैं आप दिखाऊंगा आपको, इसका बी है। इसी तरह फिफ्थ वाला भी, तो इसको पहले आप देखेंगे कि क्या आपको आ रहा है या नहीं, क्योंकि वहाँ आपको मल्टीपल में ही पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर सी है। तो इसी तरह हमने ये कंप्लीट किया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने पहले भी कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर 12th क्लास के सिलेबस में ये है। आई होप दैट यू विल सेंड द फीडबैक ऑफ ऑल द लेक्चर्स upon the YouTube to the channel Salim Services Academy SSA, because feedback is necessary. You can say any that is positive as well as negative feedback. Your feedback will be acceptable. As I told you that so many students have insisted me, sir, please use more English. So I am at these days I am using more English, and also some have insisted that, sir, the video should be short. This is the reason that I say you that take the screenshots, because I will not elaborate the things, because the videos will become large, because it is on the demand of the student. So whatever will be your demand, if that will be genuine, that will be fulfilled. Okay, thanks. I hope that you will send the feedback. Thanks. Okay.